चित्रकूट जिले के कोषागार विभाग में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। शुरुआती जांच में घोटाले की रकम करीब 42 करोड़ रुपए निकली है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपए तक पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। घोटाले में कोषागार के 4 कर्मचारियों समेत 93 पेंशनधारकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामले में सामने आया है कि कोषागार विभाग में कई मृत पेंशनधारकों के खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांसफर किया गया। मैं इस समय चित्रकूट जिले के ट्रेजरी कोषागार कार्यालय के सामने मौजूद हूँ। आप सबको पता है कि ये मामला कई दिनों से सुर्खियों में है कि चित्रकूट जिले के ट्रेजरी कोषागार का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जो सुर्खियों में चल रहा है इस समय। उस मामले की बात करने के लिए मैं यहाँ पर आई। यहाँ के अधिकारी रमेश सिंह, जो वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं, उनका कहना है कि अभी तक में 75,88,300 कुछ रुपए की रिकवरी हुई है और आगे की जांच चल रही है। मृत पेंशन धारकों के बंद खाते दोबारा खुलवाकर उसमें पैसे बहाल किए गए। वहीं कुछ जीवित पेंशन धारकों के खातों में से दूसरे लोगों ने पैसे निकलवाए। हमने 2 ऐसे लोगों से बात की जिनका FIR में नाम दर्ज हुआ है और दोनों ने पिपरौंद के प्रधान ओम प्रकाश का पैसा निकलवाने में नाम लिया। हमारे खाता पैसा आवर रहा, हिया आए के जब है हमें खाता नंबर दे दिया। तबीयत खराब रही उस समय, हमारी चल रही थी, तो यहाँ से चार पाई हम ले जा रहे, खाता नंबर ले ली, हमारा पैसा हुआ से लावर रहे दवा दीन और चेक से भी करू आवर रहे, हुआ कुछ दे दे रहे हैं हम कहानी, बस हो गया। कौन थे वो जो पैसे निकलाते थे? ओम प्रकाश। आज पैसा आवे खाते बा और वो आए के तुरंत जब है हमें लोहा लेके हुआ भी चेक भरवा के पैसा ले जा रहे हैं, हो गया। तो आपने कभी पूछा नहीं कि ये पैसा पूछा है, लेकिन वो बताओ नहीं रहे। ये कहे तुमसे क्या मतलब है, पैसा से का। लेकिन अंकल जी, ये जो है रिश्तेदारी के चक्कर था, कुछ नरेगा का पैसा बता रहे हैं। हाँ, नरेगा का पैसा बतावर रहे हैं। हाँ, ठेकेदारी का है, मजदूरन का बांटक है ये पैसा। आते थे तो आते थे, 4 पहिया से लेके जाते थे, तो अपनी खुशी से अपना खर्चा पानी जो 2-4-500 दे देते थे। आपकी नियुक्ति की डेट क्या थी? मेरी 7/12/1989 और रिटायरमेंट की डेट? रिटायरमेंट 31 मार्च 2018। कोतवाल वहाँ करबी में पूछे हैं, सब वो के हैं, इनसे सब अच्छी तरह से जांच किए हैं। इनकी मरम्मत भी हुई है बहन जी। किसकी मरम्मत हुई है? उसमें एक और था, काका थे, इसका मास्टरमाइंड था भोले नौआ झगड़ाहट का, समझो। हाँ, एक भोले नौआ था इसमें मास्टरमाइंड, और एक वो था ओम प्रकाश कहार, प्रधान था वहाँ पिपरौंद का, समझो। कोषागार के सहायक संदीप श्रीवास्तव, जो FIR के बाद गिरफ्तार हुए थे, उनकी मौत होने के बाद ही मामला और उभरा और लोगों का कहना है कि उनकी मौत में खुद को बचाने के लिए दूसरे लोगों का हाथ हो सकता है। इसमें उसका कितना रोल था? उसका रोल तो बड़ा बाबू था, उसका रोल तो अच्छा रोल था, काका थे नहीं, तो उसका उसमें कुछ और लोग फंस रहे थे, इसलिए इसमें संदिग्ध है कि उसको अपने को बचाने के लिए जो है इन प्रकार जो है संदीप श्रीवास्तव की जो है पता नहीं कैसे तबीयत खराब है, उसको अपने रास्ते से हटा दिया गया, समझो। ये मेरा अनुमान है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो नीले कलर का मकान दिख रहा है, वो संदीप श्रीवास्तव का मकान है, जो ट्रेजरी कोषागार में बाबू थे और उनके ऊपर भी आरोप था कि इस घोटाले में शामिल हैं। जानकारी के अनुसार उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और इसके बाद उनकी मौत हो गई है। अब बीमारी से हुई है या कारण क्या रहा, ये तो जांच का विषय है, लेकिन हम उस परिवार के पास पहुँचे, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो परिवार
सदमे में हैं और इस स्थिति में नहीं है कि बात कर सके, जिस कारण बात नहीं हो पाई। दूसरे लोगों का इस घोटाले में शामिल होने का संकेत इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि कोषागार सहायक संदीप श्रीवास्तव, जिसे इस घोटाले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, 2018 में बाबू के पद पर नहीं था, जबकि घोटाले का मामला इसी समय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जो ये कोषागार का सरकारी धन का जो लूट हुई है, इस पर सारे जिम्मेदार लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। सिर्फ संदीप श्रीवास्तव को इसका मुखिया, सरगना और मेन बनाकर अपना बचना चाहते हैं, जबकि ये जिस दिन से शुरू हुआ है कार्यक्रम, जो FIR की कॉपी है उस पर 14-18 से दिए हुए हैं। 18 में संदीप श्रीवास्तव पेंशन पटल पर सिविल में नहीं था। उस वक्त दूसरा बाबू उस पटल पर था। लगभग 30 लाख का पहला भुगतान जो निकला है, तब संदीप श्रीवास्तव उस पटल में नहीं था। तो क्या हुए दोषी नहीं? और यहाँ जो लोग प्रमुख लोग अपने, क्योंकि अब उसका हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई, तो जितने लोग हैं सब कहते हैं संदीप श्रीवास्तव ही हेड है, गैंग का सरगना है। तो हम मानते हैं कि उसने है, वो शामिल है। तो गैंग कहाँ है? उसने यदि डकैती डाली तो उसके सदस्य कहाँ हैं? चोरी की तो साथी कहाँ हैं? तो हमारी प्रशासन से और भाजपा सरकार से यह मांग है कि जो लोग इसमें शामिल हैं, एक छोटा सा बाबू, उसको 10 रुपए निकालने में बिना अधिकारी के, बिना उसके पैसे तो नहीं निकल आएगा। ना तो वह केवल ना वो अधिकारी था, एक बाबू था। तो अधिकारी शामिल थे, बिना शामिल हुए आज जरूर वो कहते होंगे कि हमको लोग जानते नहीं हैं। तो फिर इतना बड़ा पैसा, अरे लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख हम मानते हैं वो चोरी कर सकता था। ये इतना 100 करोड़, 120 करोड़ जो जांच में सूत्र बता रहे हैं लोग, शहर में चर्चाएं हैं कि 200 करोड़ तक जा रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि शासन, प्रशासन, जिले के मुखिया, कोषागार अधिकारी, ये सब जो हैं, बिना इनके नाक के नीचे से इतना बड़ी रकम एक छोटा सा बाबू की औकात नहीं है कि वो निकाल लेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान और क्षेत्र के पूर्व भाजपा के सांसद RK पटेल ने इस घोटाले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आपको क्या लगता है कि किस तरह की जांच होनी चाहिए? क्या लोकल में जो टीम गठित की जाएगी जांच के लिए, वो आपके हिसाब से सही होगी? मैं समझता हूँ कि इसकी जांच किसी अन्य कमेटी या प्रदेश की कोई जांच एजेंसी से होनी चाहिए, और जिला स्तरीय जांच हो रही है, फिर उस पर निश्चित रूप से चाहे जितना सही जांच होगी प्रश्न उठेंगे। और बाहरी अगर जांच होगी, किसी बड़े लेवल पर जांच होगी, CBI से जांच करा ले या और तमाम एजेंसी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास है उनसे जांच कराएंगे तो एक भरोसे की दूसरी बात होगी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि उस घोटाले का पर्दाफाश हो, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सही बात जनता तक पहुँचे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो इसकी जाँच प्रदेश की किसी अन्य एजेंसी से कराना चाहिए। नहीं तो इतना बड़ा घोटाला, सैकड़ों करोड़ का घोटाला है, सरकार के पास करना, CBI को ट्रांसफर करके CBI जांच कराए। इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार है, हम सरकार से अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, एक उच्च स्तरीय एक टीम बना दे इसमें, और कोई वो टीम बना करके उसकी जांच करावें, क्योंकि जिले स्तर पे मुझे लगता है कि इसकी टीम बना करके जांच कराना उचित तो नहीं होगा। हमारी जो जनपदीय SIT टीम थी उसने जो एविडेंस कलेक्शन अपना पूरा किया था, उसके आधार पे कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 11 वो पेंशनर हैं
जिनके खाते में अनियमित तरीके से पेंशन भेजी गई और वहाँ से शासकीय धन का दुरुपयोग होगा। 4 वो लोग हैं जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र बनाया और इन पेंशनर्स के खातों को लेकर के या तो उसमें खाता नंबर चेंज कर लिया था, अपना नंबर डाल दिया था, उसमें पैसा ले रहे थे, या उनसे ये पैसे निकलवा करके और फिर पूरा जो इनका रैकेट था उस रैकेट में बंदर बांट होता था। खाता धारक भी लालच में कुछ न कुछ उसे भी मिलता था। इस तरह से कुल 15 लोग आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश हुआ है और ये लोग जेल भेजे गए हैं। आगे भी जो और खाता धारक हैं और उनके जो सहयोगी हैं, ट्रेजरी के जो लोग जिनकी इसमें भूमिका है, इन सभी लोगों के खिलाफ साक्ष्य के आधार पर आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी, जब तक कि सारे पूरे मामले की छानबीन करके और अंतिम रूप से यह निष्कर्ष न निकल जाए कि अब इसमें कोई दोषी शेष नहीं है। आपको लगता है कि जो भी दोषी निकल के आएंगे बाद में, अभी तो सिर्फ पेंशनर जो हैं वही सामने आ रहे हैं, तो उनके घर में भी योगी जी का बुलडोज़र चलेगा? देखिए, अगर कोई ऐसा काम है जो समाज और जनता के हित में है और समाज और जनता के पैसे पे खिलवाड़ किया गया है, उनके जीवन से आहत होने वाली चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उस पर तो योगी जी का बुलडोज़र कहीं नहीं रुकता है। और इसमें भी जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई सख्त होगी। अगर बुलडोज़र चलने वाली बात ऐसी कहीं आती है तो वो भी होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।